नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST1 हिंदी काव्य के सगुण काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। प्रश्न पहला आपके पहले वीडियो में चला गया है। प्रश्न दूसरे की ओर हम चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सुर की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सुर की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न जून 2007 प्रश्न 5 और दिसंबर 2007 प्रश्न 6 के रूप में आया था। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सुर की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए। घनानंद की भक्ति भावना। भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मनुष्यों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। घनानंद की भक्ति भावना क्या है कि भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मनुष्यों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी है। बल्लभाचार्य ने क्या दिया है कि उन्होंने कहा कि ईश्वर में महात्म्य पूर्वक सुदृढ़ एवं सतत स्नेह ही भक्ति है। ईश्वर में महात्म्य पूर्वक सुदृढ़ एवं सतत स्नेह ही भक्ति है। नारद ने प्रेम को भक्ति का आवश्यक अंग माना है। नारद ने प्रेम को भक्ति का आवश्यक अंग माना है। नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने कविता का पुनर्विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत भी किया था। इस कविता का स्वरूप युगानुरूप बहुत युग से युगानुरूप थोड़ा परिवर्तित भी होता रहा है। घनानंद की भक्ति भावना जन्मजात नहीं थी। पहले वे लौकिक प्रेम के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे। उसमें जब सुखद स्थिति न रह सकी तो निरंतर विरह अग्नि में जलते रहे। संभवतः यहीं से उनकी चित्तवृत्त भगवत भक्ति की ओर उन्मुख हुई। आप समझ पा रहे, घनानंद की भक्ति भावना जन्मजात नहीं थी। उनकी जो भक्ति भावना है वो जन्मजात नहीं थी। वो पहले लौकिक प्रेम के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे। जब वहाँ पर उन्हें सुख स्थिति ना मिली तब वो विरह के अग्नि में जलते रहे और फिर भगवत भक्ति की ओर उन्मुख हुए। इस प्रकार यह स्थिति घनानंद के जीवन के अवसान काल में आई थी। प्रेम जब लौकिक से हटा तब परलौकिक की ओर उन्मुख हो गया। प्रेम जब लौकिक से हटा तब परलौकिक की ओर उन्मुख हो गया। घनानंद के जीवन का सबसे मूल्यवान तत्व प्रेम तत्व था। लाला भगवान दीन ने घनानंद को सखी संप्रदाय से संबंध माना है, परंतु आचार्य शुक्ल ने इन्हें निवार्क संप्रदाय से प्रभावित माना है। श्रीमती ज्ञानवती दरबार ने इन्हें बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत स्वीकार किया। किसे? घनानंद जी को बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत स्वीकार किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद प्रेम मार्ग के भक्त कवि थे और प्रेम पंथ से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया था। डॉक्टर मनोहर लाल ने भी सखी संप्रदाय के अंतर्गत घनानंद की भक्ति को स्वीकार किया है। इन विभिन्न मतों के झमेले में न पढ़कर घनानंद के काव्य में जिन भक्ति रूपों का विवेचन हुआ है उन्हीं का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। वैष्णव भक्ति। घनानंद ने सुर और मीरा की भक्ति में गए पदों की रचना की है, जिससे उनकी भक्ति में दास्य, सख्य एवं कांत भाव की अधिकता दृष्टिगोचर होती है। दास्य भाव अपने दोषों को दूर करने की
भवबंधन से मुक्ति के लिए और कृपा पाने के लिए घनानंद प्रमाद करते हैं। आओ शरण विकारो भरयो, तुम सर्वज्ञ अज्ञ हो, बहुविधि जो कुछ कछु न करिवे, सु कछु करयो। सख्य भाव सुर के समान घनानंद भी कृष्ण से मैत्री और बराबरी के रूप में बात करते हैं और अपना उद्धार होने की बात कहते हैं। मथुरा भक्ति इस प्रकार के भाव में उनके वासनाहीन पुनीत प्रेम की झलक मिलती है। मेरे मितवा तुम बिन रहो न जाए, मेरे मितवा तुम बिन रहो न जाए, विषम वियोग जरा बे जियरा सहो न जाए, निपट अधीर पीर बस हियरा गहो न जाए, आनंद घन पियु विचुरन को दुख कहो न जाए। वात्सल्य भक्ति कुछ स्थलों पर कवि ने वात्सल्य भाव के चित्र भी उपस्थित किए हैं। जसोमती आरती उतारे, उमंगी अपनो ज्यो बारे, चित चढ़े रही ललन की, बनते गोधन ले घर आवने। निर्गुण रूप घनानंद के काव्य के कतिपय स्थल ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर निर्गुण तत्व की विवेचना की गई है, इसीलिए भी बहुगुणा ने इन्हें कबीर और नानक की परंपरा में स्थान दिया है। इस निर्गुण भावना का एक उदाहरण देखिए। आयु जो वायु गो धूरी सभी सुख, जीवन मूरी संहारते क्यों नहीं, वाही महागति तो ही कहा गति, बैठे बनेगी विचारते क्यों नहीं। नेमिनी संग फिरोए भटक्यो पल, मुंदी स्वरूप निहारते क्यों नहीं, श्याम सुजान कृपा घन आनंद, प्राण पपिहन पारते क्यों नहीं। सूफी संत का प्रभाव। डॉक्टर कृष्णचंद वर्मा ने लिखा है, फारसी सूफियों की शायरी में प्रेम की पीर का प्रभाव हिंदी काव्य पर व्यापक रूप से पड़ा। हिंदी के सूफी कवियों पर तो पड़ा ही, निर्गुण संतों एवं कृष्ण भक्त कवियों पर भी पड़ा। सूफियों की प्रेम भावना की मूल विशेषता लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम के उच्च सोपान पर पहुंचना, इश्क मिजाज द्वारा हकीकी की उपलब्धि के सिद्धांत घनानंद के काव्य में भी कहीं कहीं देखा जा सकता है। प्रेम को महोदधि अपार हेरी के विचार, बापुरी हरीर बारहिते फिरी आयो है, ताही एक रस से विवश अब गाहे दो, नहीं हरी राधा जिन्हें देखे सरसायो है, ताकि को तरल तरंग मंग छूट्यो कन, पूरी लोक लोकन उमंगी उफनायो है, सोई घन आनंद सुजान लागी है होत, ऐसे मथी मन पे स्वरूप ठहरायो है। सूफी संतों के रहस्यात्मक संकेत भी घनानंद के काव्य में मिलते हैं। प्रिय हृदय में रहता है, फिर भी उनसे भेंट न हो तो विरह और भी बढ़ जाता है। जासी ने लिखा है, पियु हृदय माँ भेंटी न होई, कोरे मिलाव कहीं के ही रोई। इस प्रकार घनानंद भी तो व्याकुल होकर कहते हैं, अंतर हो किंदो अंतर हो दुर्ग, फारी फिरो की अभागी ने भीरो, अगी जरो अकी पानी परो, अब कैसी करो यह का विधि धीरो। जो घन आनंद ऐसी रुचि तो कहाँ बरस है, अहो पाननी पिरो, पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें धरती में, दसों की आकांक्ष ही चिरो। घनानंद के इस्कलता और वियोग केली में सूफी विरहानुभूति का प्रभाव स्पष्ट लिखित होती है। भारतीय विरह वर्णन में विवश व्यापार योजना वर्णित है, किंतु सूफी भाव प्रभाव में आकर घनानंद के विरह के ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें विवश व्यापार का वर्णन है। पाती मधी छाती छत लिखी न लिखाए जाही, काती ले विरह घाती किन्हें जैसे हाल है, आगुरी वह की तहीं पंगुरी किलकी होती, ताती राती दसने के जाल
ज्वालमाल है। सारा रूप में हम कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य में भक्ति का व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। अपनी परिस्थितियों के कारण जीवन की एक सीमा पर पहुंचकर घनानंद का उत्कट प्रेम और विरही हृदय शुद्ध भावना बन बैठा है। सुजान के प्रति प्रेम भावना राधा कृष्ण की आराधना में परिवर्तित हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न 2 भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जो कि था भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सुर की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए और जो घनानंद की भक्ति भावना के ऊपर बल्लभाचार्य जी, डॉक्टर मनोहर लाल जी और उनके जो विभिन्न भाव है, वैष्णव भक्ति, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, फिर निर्गुण रूप से भी हैं और सूफी संत का प्रभाव भी है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इसे पढ़िए, याद रखिए। अब सबसे एक निवेदन है कि नॉट सब्सक्राइब 74.9 है, तो आप इसे नॉट सब्सक्राइब जो 74.9 को आप 0.0 में बदल दीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नमस्ते।